नमस्कार भैया बहन। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन, जिसमें टॉपिक रह गया था बैलेंस डाइट में, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशंस में। उसमें हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, क्या नाम से, मैक्रो और माइक्रो। तो ये और कुछ मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स भी दो पार्ट में बट गया था, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। अब उसी में ये रह गया था, विटामिन रह गए थे। उस विटामिन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला चीज तो हम जानते हैं कि विटामिन क्या होता है ना। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, किंतु हमारे पोषक तत्वों में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। किंतु अगर ये हमारे शरीर में विटामिन, ये जो विभिन्न प्रकार के विटामिन है, उनका अभाव हो जाए, कमी हो जाए, तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको क्या नाम से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोसिस कॉर्निया, कर्टोमलेशिया नामक ये विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। वहीं बी की कमी हो जाए तो वेरी वेरी प्लेग्रा नामक रोग, सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी नामक रोग, डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स नामक रोग। तो ये सब विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए आप विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं तो ये विटामिन दो भागों में बढ़ जाता है, टू पार्ट में। नंबर एक ये हो गया फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, यानी कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो ये दो हो जाते हैं। अब ये फैट में जो घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के, और ये जल में जो घुलनशील है बी और सी, ये हो गए विटामिन जो आपके घुलनशील हो गए, वो फैट में घुलनशील हो गए वसा में, और ये वाटर में घुलनशील विटामिन हो गए। अब इस विटामिन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा। अब नंबर एक, जैसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम नाम से जानते हैं, इसका जो है रासायनिक जो नाम है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसको रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। अब ये विटामिन हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए भी आवश्यक है। दूसरा, ये क्या नाम से घावों के भरने में मदद करता है। दूसरा क्या नाम से, इस विटामिन के द्वारा जो है क्या नाम से कुछ पाचन क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो आपने नाम सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा है जीरोसिस कार्निया। कैटोमलेशिया। ये सब विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए। और अब इस विटामिन को प्राप्त करने के स्रोत क्या है कि इसको दूर किया जाए, तो जो भी पीले फल व सब्जियां हैं, जैसे संतरा, गाजर, नींबू, टमाटर, पपीता, और क्या नाम से दूध, दही, मांस, मछली, इसके द्वारा इसकी आपूर्ति की जा सकती है, जिससे हम इस विटामिन की कमी को अपने शरीर में दूर कर सकते हैं। अब अगला है विटामिन डी। ये सब अभी आपको फैट वाले ही विटामिन बताए जा रहे हैं। तो इसका नाम है टोकोफेरॉल, सॉरी इसका नाम है कैल्सिफेरॉल।
इस विटामिन का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। जैसा कि आप जानते हैं डी का मतलब होता है कैल्शियम, मतलब इसका नाम ही है कैल्सिफेरॉल। ये विटामिन जो है शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसकी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारा शारीरिक विकास रुक जाता है। तो इस विटामिन के द्वारा अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो आपने नाम सुना होगा रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब इससे संबंधित रोग हो सकता है अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी जाए। अब इससे क्या हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, जिससे हमने बता दिया शारीरिक विकास रुक सकता है। अब इस विटामिन को दूर करने का, यानी इसकी कमी को दूर करने के लिए हमको किन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति हो सके। तो उसके लिए हमको गाजर, टमाटर, मांस, मछली, दूध और विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश भी माना जाता है। सूर्य का जो सुबह का सूर्य का जो प्रकाश होता है, किरण होती है, वो विटामिन डी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसके द्वारा उसकी आपूर्ति की जा सकती है। अब अगला है जो अगला विटामिन है वशानुघुलनशील का, वाटर सोल्यूबल का, वो ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये विटामिन क्या करता है, इस विटामिन ये जो हमारे विभिन्न क्या नाम से ग्रंथियां उसको क्रियाशील बनाए रखने में, दूसरा हमारे विशिष्ट अंगों और मांसपेशियों को भी सक्रिय बनाए रखने में इसका विशेष योगदान होता है। इस विटामिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो आपने सुना होगा महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में संतान उत्पादन करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए इस विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। विशेष करके इस विटामिन की आवश्यकता ज्यादा करके महिलाओं में होती है। अब इस विटामिन के स्रोत क्या है जिसके द्वारा इसको दूर किया जा सके, तो जो भी अंकुरित वाले बीज हैं, अंकुरित वाले बीज, दूध, दही, मांस, मछली क्या नाम से, और विभिन्न कुछ ड्राई फ्रूट जिसके द्वारा इसकी प्राप्ति को दूर किया जा सकता है, यानी कि इसको पाया जा सकता है, इस विटामिन को ग्रहण किया जा सकता है। तो ये था विटामिन ई। अब अगला विटामिन है विटामिन के, जिसको बोलते हैं फिलिक्विनोन भी इसका नाम है, या मीनाक्विनोन्स, फिलिक्विनोन्स या मीनाक्विनोन्स के नाम से भी इसको जानते, इसका जो रासायनिक नाम है। अब ये विटामिन क्या करता है, ब्लड में थक्के के जमाने के, यानी कि उसमें थक्का बनाने का काम करता है। अगर कोई घायल व्यक्ति है, उसको चोट लग गई है, अगर रक्त का स्राव हो रहा है, तो ये उसको वायु के संपर्क में आने पर उसको जमाने का काम करता है, जिससे ब्लड कम बहना मतलब कम बहता है और उस व्यक्ति की जान भी बच सकती है। किंतु अगर इसकी कमी है उस व्यक्ति के शरीर में तो उसका ब्लड निरंतर बहता रहेगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और इस विटामिन की ज्यादा आवश्यकता होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती है उसमें इस विटामिन की ज्यादा आवश्यकता होती है। अब इसके स्रोत क्या है, वही पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, ड्राई फ्रूट्स, जिसके द्वारा इसकी आपूर्ति की जा सकती है। तो ये था विटामिन के। अब हम लोग बात करेंगे जल में जो घुलनशील विटामिन है, वो है पहला विटामिन है सी। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये विटामिन क्या करता है, ये भी शारीरिक विकास के लिए बहुत योगदान है, पाचन क्रियाओं में भी इसका योगदान होता है, शरीर को स्वस्थ रखने में भी इसका विशेष योगदान होता है, हृदय के क्रियाओं को ठीक रखने में इसका विशेष योगदान होता है। अब अगर ये विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो आपने देखा होगा स्कर्वी नामक रोग हमारे शरीर में हो जाता है, जिससे मसूड़ों में सड़न होने लगती है और मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इस विटामिन के द्वारा
हमारे शरीर में ये रोग हो सकता है। इस विटामिन का स्रोत क्या माना जाता है? जो भी खट्टे फल व सब्जियां हैं जिनके द्वारा इस विटामिन को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद और क्या नाम से हरी मिर्च, पत्तेदार सब्जियां, तो ये सब इसके स्रोत है विटामिन सी के, जिससे इस विटामिन को प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला विटामिन है विटामिन बी। इस विटामिन बी में कई विटामिन मिल होते हैं, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स से बी नाम से जानते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसमें 8 विटामिनों का एक संगठन होता है, मिला होता है, जिसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये विभिन्न विटामिनों का एक संगठन होता है। अब ये विटामिन क्या होता है? ये विटामिन भी हमारे पाचन क्रियाओं को, हृदय संस्थानों को, शरीर को स्वस्थ रखने में भी इसका विशेष योगदान होता है। दूसरा, ये क्या नाम से आंखों के लिए भी आवश्यक फायदेमंद होता है विटामिन। इस विटामिन का अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो आपने भी सुना होगा वेरी रोग। अब पेलेग्रा नामक रोग हो सकता है। ये इस विटामिन के अगर हमारे शरीर में हो जाए तो ये हमको इससे संबंधित ये रोग हो सकते हैं। इसलिए अब इस विटामिन के स्रोत क्या है? वही दूध, दही, मांस, मछली, गाजर, टमाटर, पपीता और कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसके द्वारा इस विटामिन को हम प्राप्त करते हैं। तो ये था पूरा विटामिन। अब हम थोड़ा सा ये समझ लीजिए, आपको बता दिया गया। आप थोड़ा सा इस पर हम एक आपको ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अब आगे क्या होता है? न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव, यानी कि पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व। इस सब को पिछले जो आपको बताया गया है, जैसे पोषक तत्व में, यानी पोषक तत्व का मतलब होता है जो हमको ऊर्जा देते हैं। जैसे आपको हमने बता दी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, मिनरल्स, ये सब जो आपके थे वो सब क्या होते थे? प्रोटीन, ये सब हमको ऊर्जा देने का काम करते थे। तो वो न्यूट्रिटिव के अंतर्गत आ जाएंगे कंपोनेंट, यानी पोषक तत्व की। और गैर पोषक तत्वों के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? जिसमें आपका हो गया वाटर, कलर, फ्लेवर, कंपोनेंट्स, वाटर, फाइबर, ये सब जो है फाइबर कंपोनेंट्स, ये सब गैर पोषक तत्व हैं जो हमको ऊर्जा नहीं देते हैं। किंतु आपने देखा होगा जल गैर पोषक तत्व में, किंतु इसकी हमारे शरीर में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। हमने बताया जल के बारे में आपको पूरा कि लगभग हमारे जो शरीर का भार होता है उसका 65 से 70% भार जल ही होता है, और व्यक्ति 20% जो पानी प्राप्त करता है भोज्य पदार्थों के रूप में, जो भी हम खाते पीते हैं, वो 80% जल के उपयोग के द्वारा करते हैं, पानी पी करके ही। और क्या नाम से ये कलर होता है, इसका कोई उपयोग नहीं। ये क्या करता है? आपने देखा होगा जो विभिन्न प्रकार के फल व सब्जियां हैं, उसमें कलर आता है जो उसकी दिखावट यानी दिखने में अच्छा लगता है। या कोई हम क्या नाम से आहार बना रहे हैं, भोज्य पदार्थ बना रहे हैं, उसमें जो
क्या नाम से कलर आता है वो अच्छा दिखे, इसलिए इसका कोई भी उपयोग हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम नहीं है। फ्लेवर का मतलब हो गया जैसे स्वाद। अब ये स्वाद क्या होता है, विभिन्न प्रकार के स्वाद होते हैं, इनका हमारे शरीर में कोई ऊर्जा देने का काम नहीं होता है, किंतु एक फ्लेवर आ जाता है, जैसे कहते हैं ऑरेंज फ्लेवर हो गया, लेमन फ्लेवर हो गया, तो ये सब फ्लेवर स्वाद से संबंधित हो गए। इनका उपयोग भी हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम नहीं था, किंतु क्या होते हैं इसीलिए गैर पोषक तत्वों में रखे गए हैं। और फाइबर का हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम नहीं, किंतु हमारे शरीर में इसका उपयोग बहुत है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने बताया नहीं, दो सबसे पहले अभी बात मैंने बता दिया, दो भागों में बांट दिया था, घुलनशील और अघुलनशील। जो घुलनशील फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के जो उतार चढ़ाव को उसको ठीक रखने का काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। और जो अघुलनशील है, जो हमारे शरीर में मल है उसको मुलायम रखने का काम करता है, सॉफ्ट बनाता है, जिसके द्वारा ये हमारे शरीर में इन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये था न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव, पोषक और गैर पोषक तत्व, जिसके द्वारा इस चैप्टर में इतना बना बैलेंस डाइट हुआ। अब आपको आगे बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।